नमस्कार। तो आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलेंगे जो हम में से कई लोगों को अपनी सी लगेगी। ये कहानी है परिवारों की, उनके अंदर की उम्मीदों की, रिश्तों की और हाँ, उन यादों की जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक घर की बड़ी बहू नंदिनी के साथ, और उसकी सुबह शुरू होती है नल के बर्फीले ठंडे पानी से। अब ये सुनने में एक बहुत छोटी सी बात लगती है ना, लेकिन असल में ये उसकी पूरी जिंदगी की कहानी बयां करती है। एक ऐसी जिंदगी जो भावनात्मक तौर पर भी उतनी ही ठंडी और अकेली है। तो आखिर ये नंदिनी है कौन? नंदिनी एक बहुत बड़े जॉइंट फैमिली की बड़ी बहू है, और बड़ी बहू होने के नाते आप समझ ही सकते हैं, पूरे घर की जिम्मेदारी अकेले उसी के कंधों पर है। सबकी देखभाल करना, सबका ख्याल रखना, ये बोझ उसे हर एक दिन थका देता है। देखिए, ये सिर्फ काम नहीं है, ये एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र है। हर सुबह सूरज उगने के साथ ही नंदिनी इस चक्रव्यूह में फंस जाती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इसमें बिल्कुल अकेली है। जरा सोचिए, इस सबका इमोशनल बोझ कितना ज्यादा होगा। अगर वो एक पल के लिए भी, बस एक पल के लिए भी आराम करने की सोच ले, तो उसे ऐसे देखा जाता है जैसे वो कोई बहुत बड़ा गुनाह कर रही हो। कोई ना कोई उसे फिर से किसी काम के लिए आवाज दे ही देता है। लेकिन फिर कहानी में एक उम्मीद की किरण आती है। नंदिनी को लगता है कि शायद अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है, और ये उम्मीद जुड़ी है उसके देवर विराट की शादी से। घर में तो जश्न का माहौल है, पूरा परिवार बहुत खुश है। लेकिन नंदिनी के लिए ये सिर्फ एक उत्सव नहीं है। उसके लिए ये एक उम्मीद है कि अब उसका बोझ हल्का होगा, कि अब उसे कामों में एक साथी मिलेगा। नंदिनी के इन शब्दों में जो सुकून है, वो महसूस करने लायक है। वो सोचती है कि अब सिर्फ मदद नहीं, बल्कि एक बराबर का पार्टनर मिलेगा, जो घर की सारी जिम्मेदारियों को आधा आधा बांट लेगा। पर जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, यहीं से एक बड़ा मोड़ आता है। नंदिनी ने जो उम्मीदें लगाई थीं, वो सेजल की हकीकत से जाकर टकरा जाती हैं। लेकिन नंदिनी का ये खूबसूरत सपना पहले ही हफ्ते में टूटने लगता है। नई बहू सेजल वैसी बिल्कुल भी नहीं थी जैसी नंदिनी ने उम्मीद की थी, और यहीं से शुरू होता है निराशा का एक नया दौर। पता है, ये सिर्फ एक दो दिन की बात नहीं थी। धीरे धीरे ना सेजल के बहानों का एक पूरा सिलसिला, एक पैटर्न शुरू हो गया। हर दिन एक नया बहाना, और हर बार सारी की सारी जिम्मेदारी वापस नंदिनी के कंधों पर आ जाती थी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। परिवार का रवैया भी बदलने लगा। सब नई बहू का पक्ष लेने लगे। जब भी नंदिनी कोई शिकायत करती तो उसकी बात को अनसुना कर दिया जाता। अब वो पहले से भी ज्यादा अकेली और बोझ से दबी हुई महसूस करने लगी थी। जब घर में तनाव अपनी सारी हदें पार करने लगा, तो कहानी में एंट्री होती है एक नए और बहुत ही अहम किरदार की, सुभद्रा बुआ। वो एक ऐसी समझदार इंसान है जो चीजों को बिल्कुल वैसे ही देखती हैं जैसी वो होती हैं। सोचिए, घर के हालात इतने बिगड़ चुके थे कि अब इसे सुलझाने के लिए किसी बाहर वाले की जरूरत पड़ गई थी। इससे ये साफ पता चलता है कि नंदिनी और सेजल के बीच की दरार कितनी गहरी हो चुकी थी। और फिर एक दिन टकराव अपने चरम पर पहुंच गया। एक छोटी सी दुर्घटना, सेजल के हाथ से चाय छलक जाती है, और नंदिनी के अंदर दबा हुआ सारा गुस्सा, सारा फ्रस्ट्रेशन एक साथ बाहर आ जाता है। बस यही वो मौका था जब बुआ को सीधे दखल देना पड़ा। और अब कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। एक ऐसा मोड़ जहां अतीत का एक पन्ना खुलता है और वर्तमान की पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। बुआ के इन शब्दों में इतनी ताकत थी कि एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। नंदिनी सन्न रह गई। ये वो पल था जब किसी ने उसके सामने उसी के अतीत का आईना रख दिया था। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा था। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि एक जमाने में जब नंदिनी नई बहू थी, तो वो बिल्कुल वैसा ही बर्ताव करती थी जैसा आज सेजल कर रही है। देर से उठना, काम बिगाड़ना, बहाने बनाना, सब कुछ एक जैसा था। असल में नंदिनी का गुस्सा सेजल पर था ही नहीं, वो तो अपने ही अतीत के उस हिस्से पर गुस्सा थी जिसे वो पूरी तरह भूल चुकी थी। ये एहसास उसे अपनी ही नज़रों में गिरा देता है और उसे सब कुछ दोबारा सोचने पर मजबूर कर देता है। तो इस बड़े खुलासे के बाद क्या हुआ? इस सच्चाई ने नंदिनी के नज़रिए को, उसके बर्ताव को कैसे बदला? चलिए देखते हैं।
ये एक बहुत बड़ा आंतरिक बदलाव था। जैसे ही नंदिनी को अपना अतीत याद आया, उसका सारा गुस्सा, शर्मिंदगी और फिर धीरे धीरे सहानुभूति में बदलने लगा। उसे समझ आ गया कि सेजल भी उसी मुश्किल दौर से गुजर रही है जिससे कभी वो गुजरी थी। और बस यहीं पर वो चक्र टूटता है जो शायद पीढ़ियों से चला आ रहा था। नंदिनी सेजल की आलोचक बनने की बजाय उसकी गाइड, उसकी मेंटोर बनने का फैसला करती है। वो उसे वो सहारा देना चाहती है जो शायद उसे उस वक्त नहीं मिला था। और कहानी का अंत एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ पर होता है। सहानुभूति ने घर के माहौल को पूरी तरह बदल दिया। जो घर लड़ाई झगड़े और तनाव से भरा था, वो अब एक दूसरे के लिए सपोर्ट और समझ का घर बन गया था। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या हम अक्सर दूसरों में वही गलतियां ढूंढते हैं, वही कमियां देखते हैं जो हम अपने बारे में भूल चुके होते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।